नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, बीच में स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा था और बिज़ी भी थी, और आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो ये पिछले हफ्ते के क्लिप्स में डाल रही हूँ। तो ये लास्ट वीक बंदरों का एक बार फिर से ना आगमन हुआ मेरे यहाँ पे, और लौकी बहुत अच्छी आ रही थी गोल वाली, तो उसका काफ़ी नुकसान कर दिया उन्होंने। एक साथ 8-10 फूल आए हुए थे, जो उसमें से एक आधी छोड़ के गए हैं। वो पहले भी ऐसा ही किया था, तो अब मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब इनको हटा के और बस सर्दियों की सब्जियों के लिए जगह बनाऊं। काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं, स्वास्थ्य मेरा ख़राब रहा है, इसीलिए वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ में बने रहें। ये देखो आप, कितना है ना, मतलब है ना, नुकसान बहुत करके जाते हैं बंदर। बस यही एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। अनार काफ़ी तोड़ गए मेरे, पके हुए थे जो इस बस टूटने पे ही थे। अनार तो पक्षी भी काफ़ी नुकसान करते हैं, तो कभी कभी हमारे यहाँ पे बंदर आ जाते हैं। हमेशा रेगुलर तो नहीं आते, पर इस बार 2 बार जल्दी जल्दी उनका फेरा लगा है। देखो कितने सारे है ना, अमरूद, कच्चे अनार सब तोड़ के गए हैं। तो कई बार दुख भी होता है कि काफ़ी नुकसान कर जाते हैं ये। राखी फूल भी इवन खा के जाते हैं या क्या करते हैं, जो भी काफ़ी नुकसान करके गए हैं। गंदगी कर जाते हैं पूरी छत पे। तो चलो, ये तो सब चलता ही रहता है, पर थोड़ा सा अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो गार्डन में काफ़ी चेंजेस भी हो रहे हैं, क्योंकि हर साल दिवाली पे होते ही हैं नए चेंजेस। तो अब 24 इंच के ग्रो बैग धीरे धीरे जगह लेते जा रहे हैं सारे सीमेंट के पॉट्स की। देखो केला तो बहुत ही बिल्कुल तोड़ गए हैं, जबकि कोई केले में है ना फ्लावर्स भी नहीं आए हुए थे, पर फिर भी इतना नुकसान। देखो सारे नए पत्ते बिल्कुल बैठने के मूड में रहते हैं केले पे, सब तोड़ गए। अब इसकी कटिंग करके और मैं फिर से इसको है ना ठीक करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, गार्डन में ये सब तो चलता ही रहता है। थोड़ा दुख होता है बस। अब दिवाली की सफाइयों की तरफ चल रहा है गार्डन धीरे धीरे। और ये एक आध लौकी जो बच गई है वो हम ले भी लेते हैं। और अब मैंने ज़्यादा बड़ी भी नहीं की है, इसीलिए कि है ना फिर से अगर है ना फेरा लगाओ उनका, तो ये इतने से भी हाथ धो बैठेंगे हम। मेरे ख्याल से 2 या 3 लौकी छोड़ के गए हैं 10 में से वो। नाइन ओ क्लॉक रेन लिली काफ़ी अच्छा खिल रहा है इस टाइम पे, और इसीलिए मैं यहाँ से सफाई नहीं कर पा रही हूँ। पर अभी दिवाली में थोड़ा टाइम है, और ये शायद लास्ट बारिश जो हमारे यहाँ पिछले बार हुई थी उसके बाद का है ना नज़ारा है। अब ये सब साफ़ मिलेगा आप लोगों को। सब साफ़ करूँगी मैं। देखो कितने है ना बीन्स वगैरह सब चीज़ों में नुकसान किया उन्होंने। और ये ड्रैगन फ्रूट दूसरा मैंने तोड़ा है अपने उससे, बहुत ही टेस्टी ड्रैगन फ्रूट है। तो अब ये फ्रूट्स खाने के बाद मेरा, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इस प्लांट में, अब मुझे लग रहा है कि इसको भी 24 इंच में अच्छे से मैं शिफ्ट करती हूँ। तो इसको भी यहाँ से उतरवा के, क्योंकि सफाई नहीं हो पाती इसमें, यहाँ कांटों के बीच हाथ नहीं दिया जाता जो। तो ये दूसरा फ्रूट मेरा उतर रहा है, और तीसरा भी एक पीछे आ रहा है। ये लौकी भी ले लेते हैं हम लास्ट, बस हटाने वाली हूँ अब मैं इसको। ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, पर फिर भी मैं ले रही हूँ इसको। तो गोल लौकी अब जाते जाते है ना बारिशों में बहुत अच्छी खाने को मिली। लंबी पहले बहुत अच्छी मिली थी जब गर्मियाँ शुरू हुई थी, और गोल अब बहुत अच्छी मिल रही है। नींबू लगातार बहुत अच्छे टूट रहे हैं अभी मेरे पास, और इतने ढेर सारे थे 12मासी जो कागजी लेमन है उसमें भी कि है ना बने हुए हैं बस। आज ये बीन्स भी मैंने आखिरी तोड़ लिए हैं, ये कुछ बची हुई थी जो बीच में।
और बीज मैंने एक बार लगाया था, वो तो सारा है ना बर्ड्स ने है ना खा लिया, मैं ध्यान भी नहीं रख पाई हूँ। अब मैं दोबारा ढेर सारा बीज डालने वाली हूँ अब कि कुछ तो बच जाए। और गोभी मुझे लग रहा है कि अब मैं लेट हूँ, क्योंकि तो थोड़ी सी, हालांकि लगा सकते हैं अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पौधे लेके आऊँगी। एक पत्ता गोभी के कुछ पौधे हैं जो मैंने लगा दिए हैं बचे हुए। नींबू देखो आप, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छे निकले मेरे नींबू के प्लांट्स। और अब बारहमासी कागजी लेमन में धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो है ना गंधराज वाला जो लेमन है उसमें इतना लदा हुआ है नींबू, और बिल्कुल जंबो साइज़ का लॉन्ग वाला नींबू बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगले 2 महीने उससे निकल जाएंगे। ये आखिरी लौकी एक लंबी वाली भी लगी हुई है, गोल और लंबी दोनों का मैंने आखिरी तोड़ ली है। बेल भी थोड़ी सी ख़राब होने लगी है अब, क्योंकि बारिश ख़त्म होते ही इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी है ना। सर्दियों के तो है ना, मतलब अभी तो सुबह शाम की थोड़ी हवा सी चलने लगी है, बट फिर भी आसार नज़र नहीं आ रहे। और ये हल्दी का फूल दिखाती हूँ, देखो आप लोगों को, काफ़ी रेयर होता है ये, और बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, और वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है इसको। तो कई सारे निकले हुए हैं इस बार मेरे इसमें प्लांट्स में, सुंदर लगता है। और ये हल्दी के फूल हैं। अब बस दिसंबर में हल्दी भी तैयार होने लग जाएगी। और ये साफ़ कर दिया है मामला बिल्कुल मैंने। ऊपर जो है ना, जितना भी है ना कचरा मैंने अपने किचन गार्डन से उतार के इन पे ढेर बनाया हुआ था, वो नीचे है ना डाल दिया है इनके, मिट्टी खाली करके, और ऊपर से वापस मिट्टी लगा दी है। तो काफ़ी अच्छी बढ़िया क्वांटिटी में खाद बनेगी नीचे। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल इनको, इसी तरह से सारा अपना जो फ्रूट्स का और उनका कचरा अच्छा वाला जो होता है वो इसी में नीचे दबा देती हूँ। और पालक लगाने का टाइम थोड़ा लेट कर दिया है मैंने, पर फिर भी अब लगा देते हैं। तो इस तरह से नाली बना लेती हूँ मैं छोटी छोटी, और उसमें बीज डालती जाऊँगी और फिर इसको भर दूँगी। पानी मैंने पहले से ही दे लिया है। तो ये कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ, बीच में तो मुझे है ना इसमें गोभी लगानी है, तो कॉर्नर पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे देता है ये। मिट्टी फ्री भी होती है कॉर्नर वाली, तो हमेशा मैं यही करती हूँ। और ढेर सारा पालक और धनिया वगैरह मिल जाता है कॉर्नर पे लगाने पे। तो आप लोग भी बड़े जो आपके ग्रो बैग्स हैं या पॉट्स हैं, उनके कॉर्नर पे आराम से पत्तेदार सब्ज़ी उगा सकते हैं। और ऊपर मैंने इसमें, नीचे तो मैंने कचरा दबा दिया था, ऊपर मैंने इनमें एक कट्टा दोनों में खाली करवा दिया है। 15-15 किलो मतलब खाद डलवा दी है मैंने। 30 किलो का एक कट्टा खाली करवाया है, गोभी के लिए भी अच्छा रहेगा वो। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने बस डलवा दिया है। और मैंने कोई भी है ना अभी नीम खली या ट्राइकोडर्मा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मैं थोड़े दिनों बाद देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ मैंने है ना वर्मी कंपोस्ट से तैयार करवा दी है। और ये भी एक करेला की जो बेल लगी हुई थी सब साफ़ हो गया है, तो इसमें भी कुछ बीज डाल देती हूँ मैं। इसमें भी मैंने 1-2 किलो वर्मी कंपोस्ट डाली है बस ऊपर से। अभी मैंने और कुछ भी नहीं डाला वर्मी कंपोस्ट के अलावा। पानी देके इसमें, और इसमें भी सीड्स में बीच में तो थोड़े से टमाटर के लगा देती हूँ जो सेव रहे, और है ना फ्रेंच बीन वगैरह कुछ लगा देती हूँ इसमें। बीन्स कई तरह की पड़ी हुई हैं। मैं अभी बहुत सर्दी नहीं आई है, इसलिए मैं सबको लगाने के मूड में हूँ। फावा बीन्स और है ना सिंगरी बीन्स तो खैर सर्दियों में ही लगती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और लॉन्ग बीन्स भी मैं एक बार तो लगा ही रही हूँ, अभी जल्दी से तैयार हो जाती है। बहुत तेज़ सर्दी में ही थोड़ा सा है ना डिस्टर्ब होती हैं, अदरवाइज़ लगी जाती हैं। तो ये जो भी मेरे पास बीजों के पैकेट पड़े हैं पुराने, नया कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं, उसी से काम चला रही हूँ अभी। और गोभी मैं एक बार राउंड लगाऊंगी नर्सरी पे, तो पौध ही लेके आऊँगी अब, क्योंकि गोभी की पौध छोड़ ही नहीं रहे हैं ना, पक्षी भी नहीं छोड़ रहे। और अब मोरों का भी बस टाइम हो गया है आने का। पता नहीं कैसे पता चल जाता है उनको हर साल की है ना गोभी लग चुकी है इस गार्डन में। तो थोड़े से बीज में ये टमाटर के डाल रही हूँ। लाए हुए थे मेरे ये पहले के ही, नया मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। ये सरकारी बीज भंडार, सहकारी बीज भंडार से लाए हुए थे मेरे ये। 3-4 तरह के टमाटर हैं, वो डाल देती हूँ मैं। टमाटर तो पहले भी डले हुए थे, पर मैं उनको तैयार नहीं थे मेरे पॉट्स वगैरह, तो लगा नहीं पाई, तो वो बीज ख़राब हो, मतलब पौध ख़राब हो गई मेरी।
वरना टमाटर तो इस टाइम तक तो मेरे पास आने लग जाते हैं हमेशा, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही रही इस बार, पर अब मैंने सोचा है कि मैं अपने आप को फिर से हेल्दी करती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छे से शुरू की है मैंने, वॉक वगैरह भी बहुत बढ़िया से शुरू किया है। और गार्डनिंग तो बस इससे दूर होने के बाद तो मैं वैसे ही आधी बीमार हो जाती हूँ। मुझे लगता है ये मुझे स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अब धीरे धीरे फ्रूट प्लांट्स जो बड़े होते जा रहे हैं ना, वो 24 इंच के ग्रो बैग्स में भी है ना शिफ्ट करती जा रही हूँ मैं उनको भी। तो मेरे ख्याल से सर्दियों तक आपको बिल्कुल नज़ारा अलग मिलेगा मेरे गार्डन का। एक ओवरव्यू दूंगी मैं अभी आपको कि क्या क्या चेंज कर चुकी हूँ मैं अभी, और थोड़ा सा बस लास्ट दिवाली की सफाई वाला टच देना है। और ये बीन्स वगैरह, मूली, थोड़ी सी है ना रेड वाली रेडिश मूली पड़ी है जो उधर लगा दूंगी मैं। ये सब चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ी सब्जियां तो खैर साथ में लगा ही दूँ मैं। और ये फ्रेंच बीन के बीज पड़े हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसमें ही लगा देती हूँ मैं। एक ग्रो बैग में ही काफ़ी बड़ा है ये, आ जाएंगे तो ठीक है। इधर की साइड अब धूप बंद होने वाली है बस थोड़े दिन में। इसीलिए मैं हल्दी वगैरह इधर ही ग्रो करती हूँ कि बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती। और अब बंद भी हो जाएगी तो भी अब हल्दी बन गई है कि तो चलती रहेगी ये। तो ये मेरा कार्यक्रम आज का रहा। सफाई अभियान भी चालू है, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी लगा रहे होंगे। नमस्कार।